एक भजन है जिसको मैं आपको सुनाऊंगी दो तरह से, जबकि आपने बहुत बार YouTube पे उसको सुना भी होगा, लेकिन सुनते सुनते मेरे दिल में एक भाव आया जिसको मैं आपके सामने रख रही हूं। सखीरी हाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से बचाई हाँ बचाई, वो बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से। एक दूसरा सखीरी हाँ सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी ना मिली अखियां, सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी ना मिली अखियां, सखीरी प्रीतम प्यारे से मिलाई हाँ मिलाई, वो मिलाई थी बहुत लेकिन हमारी ना मिली अखियां, सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी ना मिली अखियां, सखीरी प्रीतम प्यारे से। जो पहला भाव था सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, ये भाव कहाँ का है? यहाँ मथुरा वृंदावन का भाव था। क्योंकि आप जब मथुरा वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे मंदिरों में राधा जी और कृष्ण जी की ही मूर्तियां होती हैं। तो उसी भाव को लेकर के इस भजन को बनाया गया है। जैसे आप बांके बिहारी मंदिर में जाओगे तो वहां पे कुछ लोग बताते हैं कि उनसे नजरें मिल जाती हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कह रहे उनसे लोग नजरें नहीं मिलाते हैं। मतलब एक दूसरे की देखा देखी कि नजरें नहीं, भाई नजरें मिलाने से हो गया क्या? अरे अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में क्या है, सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि वहां बांके बिहारी के मंदिर में नजरें नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो वहीं पर रह जाते। अरे तो अच्छी बात है कि वहीं पर रह जाए, क्या करना है संसार में। लेकिन ऐसा नहीं है, मूर्ति से कभी नजरें मिल नहीं सकती है। इसलिए कहते सत्य को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे बीतक के माध्यम से सतगुरु देवचंद जी, उनके अंदर कौन थी? श्यामा महारानी ने। क्योंकि पहली बार श्यामा महारानी राधिका के रूप में आई थी ब्रिज के अंदर, और कृष्ण जी के अंदर आए थे पारब्रह्म जी। पारब्रह्म जी बोलेंगे, राधा जी पारब्रह्म जी, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी के अंदर आवेश शक्ति से लीला कर रहे थे, और राधा जी के अंदर आई थी श्यामा महारानी जी। क्योंकि 11 वर्ष 52 दिन के बाद में ये लीला हमारी पूरी हो चुकी थी और वापस परम धाम चले। अब आए कलयुग में दोबारा से, तो सदगुरु देवचंद जी के अंदर श्यामा महारानी की शक्ति जब आई है, तो वो कहते हैं कि जैसे ध्यान करते हैं हम लोग, जिसको मेडिटेशन भी कहता है,
तो एक दिन जब वो आंख बंद करके अपनी सुरता के द्वारा ध्यान में जैसे गए, तो उनकी जो सुरता कहाँ गई थी? अखंड ब्रिज के अंदर गई थी। और वो अपने आप को राधिका के रूप में देख रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी ने इस समय वो अपनी राधिका के रूप को देख रही है कि मैं राधिका हूं। और वो कहां पहुंची हैं? नंद बाबा यानी यशोदा मैया के घर पहुंची है। और यशोदा मैया बैठी हैं, उनसे पूछ रही हैं कि मैया कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? यशोदा मैया क्या कह रही हैं कि वो तो गैया चराने के लिए गए हैं। तो कह रही है अच्छा मैया, मैं भी फिर उनसे मिलने वहीं जा रही हूं। तो यशोदा मैया उनको क्या करती है? पोटली के अंदर क्या देती हैं? मिठाइयां देती हैं कि जा तू भी खा लेना और कृष्ण जी को भी दे देना। अब वो चल पड़ती हैं। ये सब क्रियाकलाप कहां से हो रहा है? ध्यान के अंदर हो जाए। वो चल नहीं रही है, शरीर से नहीं चल रही है। और वहां पर देखो बहुत सारे ग्वाल वाले हैं और कृष्ण जी उनके बीच में ही, लेकिन वो दिखाई भी नहीं दे रही। तो ग्वाल वालों से पूछ रही हैं कि कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो ग्वाल बोले कौन सा कृष्ण? कह रही वो नंद बाबा के कृष्ण। तो कह रही यहां तो बहुत नंद बाबा है। कौन से नंद बाबा के? ये यशोदा मैया के। तब उन्होंने कहा कि वो रहे। तो देखते हैं तो कहते आओ राधिका। वो अपने पास बिठा लेते हैं और जो मिठाई जो राधिका के रूप में सदगुरु देवचंद जी अपने आप को राधिका समझ रहे हैं, उन्होंने पोटली उनको दे दी। तो ग्वाल वाले क्या करें? घुघरी का प्रसाद बना रहे हैं। घुघरी के प्रसाद क्या होता है? जैसे गेहूं और जो चने होते हैं इनको उबालते हैं और कहते हैं कि जैसे उसमें दूध डाल देते हैं, खीर टाइप बन जाती है एक तरह से उसकी गेहूं की। तो वो बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज हमें 2 पत्तल देना क्योंकि हम 2 हैं। राधिका भी आज आई हुई है। और वो पत्तल पे उसको घुघरी का जो प्रसाद है वो रख देते हैं। तो सतगुरु देवचंद जी अपने आप को जो राधिका के रूप में समझ रहे हैं। तो खाने के लिए जैसे वो उसको हाथ लगाते हैं तो उनका जमीन से हाथ लग जाता है, यानी कि उनका फिर ध्यान टूट जाता है। तो वो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि मैं सतगुरु देवचंद जी हूं, वो अपने आप को राधिका कह रही हैं। राधिका कह नहीं रही, समझ रही हैं, यानी कि अपने आप को राधिका लग रही हैं। वो है अखंड ब्रिज में उनकी सुरता पहुंची थी। उसको कहेंगे सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। मूर्ति से कभी किसी की आंखें नहीं लड़ती है। भाव है ठीक है, अपना जो जैसे लेना चाहिए, हमारा कोई किसी से परहेज नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसकी बात बताई जा रही है। हुई है नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन के अंदर पार ब्रह्म की लीला द्वापर के अंदर हुई है। इसको कहेंगे हम सखीरी, हाँ सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी मिल गई अखियां, सखीरी प्रीतम प्यारे से। उस प्रीतम प्यारे से हमारी आंखें कब मिलेंगी? जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि इन जो चमड़ी की जो हमारी आंखें हैं, इनसे कभी भी परमात्मा यानी हमारे धनी हमें दिखाई नहीं दे सकते हैं। हम ध्यान के द्वारा हमारी अंदर दृष्टि खुलेगी, हमारे ज्ञान चक्षु के द्वारा, तो हमारे नेत्र उस परमात्मा से अवश्य ही मिलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे परमहंसों ने ये सब देखा है, इसी धरती का प्रभाव है। प्राणनाथ जी ने यहाँ पर पन्ना जी मध्य प्रदेश में 11 वर्ष तक साक्षात यहीं पर लीला हुई है। और सुंदर साथ को बोलते थे, तुम सुरता राखो धाम में राज पौड़न की ठोर। यानी कि अपने ध्यान को कहां रखना है? उस मूल मिलावे में, उस रंग परवाली मंदिर में,
तो हमारी सुरता जाएगी, तो अवश्य ही उनसे हमारी नजरें मिलेंगी। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। वो ध्यान के अंदर परम धाम में विचरण करते थे। बताइए, हमारे क्या बाहर के नेत्र मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाणी के अंदर हमारे धनी का स्वरूप यानी परमात्मा, हम अपने धनी बोल रहे हैं, अगर आत्म भाव लेंगे तो सबके ही धनी है। तो हमारी वाणी के धनी मेरा प्रभु विश्व का, ये नहीं कर हम आत्मा से हम कह रहे अपने आप को, तो हम आत्मा है, तुम्हारे धनी हो। उनसे अवश्य हमारी आंखें मिलेंगी, लेकिन हमको क्या नियमित रूप से हमें वाणी मंथन करना पड़ेगा, नियमित रूप से हमें ध्यान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आज नहीं कल, कहते आज अगर गया तो कल कभी आने वाला है, फिर से फिर कल हो जाए। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए कहते हैं आज का काम आज ही कर। तो कहने का भाव है कि हम नियमित रूप से ध्यान करें। और ध्यान कब करेंगे? जब हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान होगी। तो परमात्मा का स्वरूप हमें कैसे मिलेगा? वाणी के अंदर सागर श्रृंगार की जो वाणी है उसमें परमात्मा का स्वरूप भी लिखा हुआ है, उस रंग महल का वर्णन भी है, उस मूल मिलावे का भी वर्णन है, वो कंचन रंग का सिंहासन भी विराजमान है जिसपे वो उसके बारे में भी लिखा हुआ है। वर्णन इतना सुंदर, वो कंचन रंग का सिंहासन विराजमान है, युगल स्वरूप वो नूर की चौकी जिन पे चरण कमल विराजमान है। जब हम नियमित रूप से यहीं पर उनका ध्यान करेंगे तो हमारी अवश्य नजरें मिलेंगी। वाणी कहती ना, ज्यों ज्यों होबे अरस नजीक, खेलते हो तो होबे दूर। कि जैसे जैसे हमारी सुरता नजर परमधाम में पहुंचती चली जाएगी, ये संसार का जो खेल है ये दूर होता चला जाएगा। और करते करते कदम तले हजूर, ऐसा हमारा जो ध्यान है वो परमात्मा के चरणों में अवश्य ही लगेगा। तब हम कहेंगे सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी लड़ गई अखियां। तो अखियां लड़ाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आपको धन दौलत की जरूरत ही नहीं है, वो परमात्मा से प्रेम होना है तो अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। और दिल कैसे साफ होगा? वाणी से, क्योंकि वाणी के रूप में परमात्मा का जो स्वरूप है वो विद्यमान है। जब जैसे जैसे उनके सानिध्य में आते जाएंगे, हमारे जो अंदर के जो विकार है, जीव के अंदर विकार है, आत्मा के अंदर विकार नहीं, पहले ध्यान रखना। जीव के अंदर विकार होते हैं, वो धीरे धीरे विकार समाप्त होते चले जाते हैं, आत्मा जागृत होती चली जाती है, और आत्मा का संग करके जीव को भी वो सुख मिलता रहता है। जीव को भी तो सुख मिलेगा। इसलिए वाणी मंथन और चित्तवनी, इन दो के अलावा तीसरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई न धन खर्च न करना है, न कोई व्रत रखना है, न दंडवत परिक्रमा देनी है, कुछ भी नहीं करना। केवल एक कोने का मतलब है शांत जगह, जहां हो आंख बंद करके उस परमात्मा का जो स्वरूप हमारी वाणी में जो लिखा है, बार बार अगर सुरता को अगर हम अपने उनके चरणों में लगाएंगे अर्थात उनके स्वरूप में लगाएंगे, तो कहते हैं जैसे बार बार कुएं से जब पानी खींचते हैं तो रस्सी कुएं को भी यानी पत्थर को भी काट देती है। तो ऐसे ही जब बार बार ध्यान करेंगे तो हमारे जीव के संस्कार जो पिछले हैं वो समाप्त हो चले जाएंगे, और यूं करते करते हमें परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे, संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीव को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। तब कहेंगे सखीरी प्रीतम प्यारे से हमारी मिल गई अखियां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।